दोस्तों, ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, उसका रास्ता अक्सर सोच विचार और धैर्य से निकलता है। लेकिन जब इंसान गुस्से, जल्दबाजी या झूठी इज्जत के नाम पर फैसला करता है, तब एक गलती, छोटी सी गलती, कई घरों की खुशियां छीन लेती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर असली दोष यहाँ पर किसका था। ये कहानी उत्तर प्रदेश के महाराजागंज ज़िले के एक गांव भवानीपुर टोला का है, जहां रहने वाला 21 वर्षीय रवि कुमार अपने परिवार के साथ नॉर्मल जीवन जी रहा था। उसके पिता अनिल खेती किसानी करके घर चलाते थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 17 अप्रैल 2026 की सुबह जैसे ही अनिल घर के मेन दरवाजे तक पहुंचते हैं, सामने का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनका बेटा रवि दरवाजे के पास घायल स्थिति में पड़ा हुआ था। शरीर पे चोटों के निशान थे और वो बेहोश था। घर में चीख पुकार मच गई। परिवार वालों ने फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर गोरखपुर रेफ़र कर दिया और कुछ देर इलाज के बाद जब रवि को होश आता है, पिता ने कांपती आवाज़ में पूछा कि ये सब किसने किया। रवि ने जो नाम लिए उन्हें सुनकर परिवार भी सन्न रह गया। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले 3 भाइयों ने, कमलेश, अमलेश और उनके नाबालिग छोटे भाई ने उसके साथ मारपीट की है। अब ये सुनते ही मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। लेकिन असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होने वाली थी और आगे जो सामने आने वाला था वो पूरे इलाके को हिलाकर रख देने वाला था। पूछताछ में पुलिस ने रवि से पूछा कि आखिर हमला क्यों हुआ था तुम पे। तब रवि बताता है कि पड़ोस की रहने वाली संगीता से उसका प्रेम संबंध था। दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे से बात करते थे और शादी तक का यहाँ पर सपना देख चुके थे। उसी रात वो संगीता से मिलने उसके घर गया था, लेकिन वहाँ उसके भाइयों ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और फिर उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। पुलिस जब ये सुनकर संगीता के घर पहुंचती है तो वहाँ तीनों भाई अलग अलग बातें करने लगे। किसी ने कहा संगीता रिश्तेदारी में गई है और किसी ने कहा बाहर गई हुई है, और पुलिस को उनके जवाबों में झूठ साफ दिखाई दिया। और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। सच सामने आते ही सुनने वालों ने अपना माथा पकड़ लिया। भाइयों ने कबूल किया कि संगीता अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए हैरान और दंग रह गए। अब मामला सिर्फ मारपीट का नहीं था, बल्कि हत्या का बन चुका था। पुलिस तीनों को साथ लेकर उस जगह पे पहुंचती है जहां सबूत छुपाने की कोशिश की गई थी। गांव में खबर फैलते ही सनसनी मच जाती है और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही घर में ऐसी घटना हो सकती है। जांच में सामने आता है कि रवि और संगीता का रिश्ता काफ़ी वक्त से चल रहा था। दोनों पड़ोसी थे, इसलिए मुलाकातें जो थी उनकी आसान बन गई थी। फ़ोन पे बातें भी होती थी और मौका मिलने पर वो मिलते और भविष्य के सपने सजाते। मगर परिवारों को इसकी भनक नहीं थी। और फिर 16 अप्रैल की रात घर में कुछ ऐसा होता है जिसने सब कुछ बदल दिया। संगीता की माँ किसी शादी में गई थी। पिता बीमार होकर बाहर सो रहे थे, बीमार थे, और घर में बाकी लोग अपने कमरों में थे। और इसी मौके को देखकर संगीता ने रवि को घर बुला लिया और दोनों कमरे में बात कर रहे थे। और तभी देर रात बड़ा भाई कमलेश वापस घर लौटता है और जैसे ही वो बहन के कमरे के पास से गुजरा, उसे कुछ आहट सुनाई दी। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और आगे जो होने वाला था उसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। उसने फौरन बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अपने भाइयों को बुलाया और कुछ ही पलों में कमरे का माहौल बदल चुका था। संगीता रोकर माफ़ी मांग रही थी। रवि समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके भाइयों पर किसी बात का असर नहीं हुआ और फिर जो होता है उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कमरे के अंदर चीखें गूंजने लगी।
मगर उस वक्त गुस्से ने इंसानियत पे पर्दा डाल दिया था। तीनों भाइयों ने रवि और संगीता पे हमला कर दिया। रवि गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर जाता है, जबकि संगीता की हालत तेज़ी से बिगड़ने लगती है और कुछ ही देर में वो शांत हो जाती है। अब ये देखकर घर वालों के होश उड़ गए, लेकिन अब पछताने का जो समय था वो निकल चुका था और आगे जो होने वाला था वो पूरे गांव को दहला देने वाला था। भाइयों को लगा कि अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में सबूत मिटाने की ठान ली और पहले बेहोश पड़े रवि को रात के अंधेरे में ही उसके घर के बाहर छोड़ आए, ताकि लोग समझें वो कहीं और घायल हुआ है। और इसके बाद घर लौटकर उन्होंने संगीता के शव को कपड़ों में लपेटा और वाहन से दूर ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। रात भर घर की सफाई होती रही और खून के निशान मिटाए गए, कपड़े धोए गए और ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे कुछ घर में हुआ ही नहीं था। उन्हें लगा था कि राज हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब रवि के पिता ने बेटे को घायल हालत में देखा तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और इलाज के बाद होश आने पे रवि ने पूरी घटना बता दी। अब ये सुनते ही पुलिस हरकत में आती है और सीधे संगीता के घर पहुंचती है। वहां फिर झूठ बोला गया कि वो रिश्तेदारी में गई है, लेकिन बयान मेल नहीं खा रहे थे और पुलिस ने तीनों भाइयों को थाने लाकर पुलिसिया अंदाज में उनसे बातचीत की और कुछ ही देर में उनके चेहरे का रंग उड़ गया और सच बाहर निकल आया। सच सामने आते ही लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सबूत जुटाए और घटना स्थल की जांच की और जहां शव ले जाया गया था वहां से भी सामग्री बरामद की गई। अब गांव में खबर फैलते ही लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोग इसे इज्जत का मामला कह रहे थे तो कई लोग कह रहे थे कि गलती चाहे जितनी बड़ी हो, किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। संगीता के बीमार पिता को जब ये सब कुछ पता चला तो उनका संसार उजड़ चुका था। एक तरफ बेटी जा चुकी थी, दूसरी तरफ बेटे सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ पूरा परिवार एक तरह से उजड़ चुका था। पुलिस ने तीनों भाइयों को अदालत में पेश किया और जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। गांव के लोग लंबे वक्त तक इस घटना को भूल नहीं पाए हैं। अब भी इस घटना का जिक्र गांव में चल रहा है। जो एक हंसी खुशी घर था वहां अब सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस कहानी ने सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि गुस्से में लिया गया फैसला कभी कोई हल नहीं होता, बल्कि बर्बादी का रास्ता खोल देता है। अगर उस रात बात समझदारी से होती, परिवार बैठकर फैसला करता, तो शायद एक बेटी जिंदा होती और एक युवक अस्पताल में ना होता और 3 बेटे जेल ना जाते। और यही सोचकर लोग आज भी कहते हैं कि उस एक रात ने कई जिंदगियां उजाड़ कर रख दी। तो ये थी आज की घटना। इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।